नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें आप लोगों का 32 प्रश्न यानी कि 32 प्रश्न हमने करवाए थे। आज 33 क्वेश्चन नंबर 33 से आज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करवाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों का रिविजन करवाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं आप लोग करवा चुके हैं। उसके लिए आप लोग नीचे जाकर प्लेलिस्ट में बिहार बोर्ड 10th के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को 34 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका मान क्या होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर होता है, या फिर साइन आर बटा साइन आई होता है, या फिर साइन आई इंटू साइन आर होता है, या फिर साइन आई प्लस साइन आर होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर चलिए 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में आप लोग क्या दिया गया है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि जो एक उत्तल लेंस है उसमें क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, यानी जो उत्तल लेंस है सभी जगह समान मोटाई का होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जो उत्तल लेंस होते हैं उसमें किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं, और जो इस तरह से आप लोगों का लेंस होता है, जैसा कि इस तरह से आप लोगों का लेंस होता है, देखिए बीच में यहाँ पर मोटाई है और किनारों पर यहाँ पर पतला होता है। तो जो उत्तल लेंस होते हैं इस तरह से आप लोग को होते हैं, और जो अवतल लेंस होते हैं जो इस तरह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए 36 नंबर प्रश्न में। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया अवतल लेंस का वर्धन बराबर होता है, यानी कि एम का मान। आप लोग को पता होगा कि एम का मान क्या होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन है एम, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, u बटा v होगा, या फिर u भी होगा, या फिर u प्लस v होगा, या फिर d नंबर v बटा u होगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा 36 नंबर का, अवतल लेंस का वर्धन क्या होता है। तो 36 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि v बटा u होगा। क्या होगा, v बटा u, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा v बटा u। उसके बाद फिर 37 नंबर प्रश्न में दिया गया, 37 नंबर प्रश्न में दिया गया गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या। एक गोलीय दर्पण है उसमें फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, यानी कि जो गोलीय दर्पण है उसमें फोकसांतर यानी कि एफ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फोकसांतर एफ होते हैं और जो वक्रता त्रिज्या आर होते हैं, आर बड़ा या छोटा दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या आर या फिर जो फोकसांतर आर है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है आर इक्वल टू 2f होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एफ इक्वल टू आर होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है एफ इक्वल टू 2r होता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है आर इक्वल टू f/2 होता है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू r2 होता है, r/2 होता है। तो देखिए ये 2 इधर जाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू r/2। तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू हो जाएगा 2f, 2 इधर जाएगा तो 2f हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 37 का सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में चलिए, 38 नंबर प्रश्न में दिया गया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर होते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो 38 का में सबसे पहला दिया गया है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। फिर चलिए 39 नंबर प्रश्न में। 39 नंबर प्रश्न में दिया गया उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है बराबर और सीधा होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है वास्तविक और सीधा होता है, और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 39 नंबर का, यहाँ पर वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब भी आप लोग को बोलेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, और अवतल लेंस में बोलेगा तो आप लोगों का जो है सीधा होगा लेकिन काल्पनिक होगा, सीधा होगा लेकिन काल्पनिक होगा। अवतल लेंस जैसे ही बोलेगा आप लोग को सीधा और काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक। उत्तल लेंस बोलेगा तो आप लोग का वास्तविक होगा, जिस वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। देखिए ये सिर्फ याद रखिए वास्तविक काल्पनिक, उसके अनुसार यहाँ पर वास्तविक होगा तो उल्टा और काल्पनिक होगा तो सीधा, ठीक है। उसके बाद फिर 40 नंबर प्रश्न में चलिए। 40 नंबर प्रश्न में दिया गया है उत्तल लेंस में जब बिंदु
जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है, उत्तल लेंस में जब बिंब को, जो बिंब होते हैं, जो उत्तल लेंस में जो बिंब होते हैं उसको जब एफ और 2f के बीच में रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो कहा गया है कि बड़ा और वास्तविक बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर आप लोग को पूछा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और वास्तविक बनता है, छोटा और वास्तविक बनता है, छोटा और काल्पनिक बनता है, या फिर बड़ा या काल्पनिक बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? 40 नंबर में क्या हो जाएगा सही उत्तर? 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़ा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बड़ा और वास्तविक बनता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? 41 नंबर में दिया 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो 41 में आप लोग पूछा गया है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलीय लेंस कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलीय लेंस कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस कहते हैं। फिर 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होते हो और तो वो क्या कहलाते हैं? तो जो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जो उत्तल दर्पण होते हैं वो बाहर से वक्रित होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र है उसको क्या कहा जाता है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन में चलिए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? कोई भी लेंस के द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसका जो एसआई मात्रक क्या है, यानी एम जो आवर्धन है उसका एसआई मात्रक क्या है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन का मतलब क्या हुआ? डायमेंशनलेस, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डायमेंशनलेस, यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हैं इस ऑप्शन की जगह पर अगर 0 दिया रहता तो 0 भी आप लोगों को टिक मारते तो सही हो जाता है, 0 भी, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, द्वारक केंद्र कहते हैं, या अक्ष केंद्र कहते हैं। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप लोग जो छोटे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो छोटे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में जो दिया गया है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को जब एग्जामिनेशन में आप लोग को इस तरह से पूछा जाएगा कि किसी भी छोटे शब्द को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है और आप लोग को इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही चूज करना, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर में दिया गया इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या है? ये जो है आप लोग का दर्पण का सूत्र है। जब भी आप लोग का दर्पण का सूत्र पूछा जाएगा तो आप लोग को 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी क्या करेगा आप लोगों का 1/v इधर ला देगा और 1/f इधर ला देगा, तो माइनस इधर चल जाएगा और इसमें भी माइनस इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को पूछ सकता है, तो आप लोग ये चेक करके देख लीजिएगा वहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो वक्रता केंद्र है उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। तो सेंटर को किस चीज़ से निरूपित किया जाता है? सी से निरूपित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में फिर क्या दिया गया? 49 नंबर में दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? यहाँ पर आप लोगों का चाल है, ठीक है, गलती से यहाँ पर टाइपिंग के द्वारा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 1। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों का 8 मीटर पर सेकंड इस प्रकार से आप लोगों को लिखा गया है, ठीक है।
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। उसका फिर देखिए, फिर नीचे 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। जब आप लोग दांतों को दिखाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जो आप लोगों का डॉक्टर है जो लेंस का प्रयोग करता है आपको दांतों को देखने के लिए, अच्छी तरह से देखने के लिए कि कहाँ पर खराबी, उसको कौन सा दर्पण उपयोग करता है। तो यहाँ पर आप लोग को यही पूछा गया 50 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में, 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पतले लेंस, जो भी आप लोगों का पतला लेंस रहेगा उसका जो आवर्धन क्षमता है वो कम रहेगा, और जो भी आप लोग का जो मोटा लेंस रहेगा उसका आवर्धन क्षमता है वो अधिक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जो पतला होते हैं वो कम मतलब कमज़ोर होते हैं तो कम पर मार सकते हैं, और जो मोटा होते हैं वो अधिक मजबूत है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के। फिर 52 नंबर क्वेश्चन में दिया कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, कोई नहीं है। जैसे कि आप लोग को हम अभी ही बताएं कि आप लोग किस प्रकार से याद करना है। तो यहाँ पर मोटे लेंस को पूछा है तो मोटे लेंस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। पिछला बार पतले लेंस था तो यहाँ पर कम था, अब मोटे लेंस पूछा है तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा 52 का। 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक हो जाएगा। फिर आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया कि अवतल लेंस के ध्रुव और मुख्य के बीच अगर कोई बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, किस तरह से बनेगा, आप लोग यहाँ पर पूछा गया है। 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा या उल्टा, आभासी एवं सीधी एवं काल्पनिक एवं सीधी। इस प्रकार से आप लोगों को पूछा। 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी। आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधी बनेगा, आभासी एवं सीधी बनेगा। 53 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर आप लोगों को दिया गया 54 नंबर क्वेश्चन में, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पर होती है। यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो होता है फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये आप लोग को पूछा गया। 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी एवं सीधा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधा बनता है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण है उसके मुख्य फोकस पर रखे बिंब का बिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पर 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत पर बनती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत पर बनती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। फिर 56 नंबर क्वेश्चन में देगा, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर कोई वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। उत्तल लेंस में अगर कोई मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत पर बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर बनेगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन में दिया, 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु या फिर बिंब कह सकते हैं, रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है। तो 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। कोई अवतल लेंस है और उसका जो वस्तु है वो अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस पर बनेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फोकस पर बनेगा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आप लोग को 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोकस पर बनता है। जब भी आप लोग अनंत पर बोलेगा, चाहे दर्पण कोई भी हो, हमेशा फोकस पर ही बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन में दिया कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है उससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर पूछा गया कि अपवर्तन के पश्चात विचलन, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन दिया गया, अपवर्तन के बाद क्या होते हैं, विचलन के साथ निर्गत हो जाती है, 7 रंगों से विभक्त हो जाता है या बिना विचलन के निर्गत होती है। यहाँ पर आप लोगों का 60 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब भी आप लोग का लेंस का प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें जो है हमेशा 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी।
उसके बाद फिर 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 61 नंबर में कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। तो 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा क्या होती है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो आप लोगों को हमने प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन और अपवर्तन के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे आप लोग हमने करवा दिया। साथ ही आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को हम आगे भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।